शोएब जमई भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शोएब जमई, ये जो खुलासा है ये अपने आप में बड़ा है, क्योंकि आप तबलीग के साथ खड़े हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप संजीदगी के साथ इस बात का जवाब देंगे। क्या आपको लगता है जब इतनी फंडिंग हो रही है, इतनी सब बातें आ रही हैं, तो कुछ तो गलत होगा कहीं? और रिजवान साहब ने भी कई बातें रखी। देखिए अमीश जी, ठीक है, देखिए मैं 2 पॉइंट पे अपनी बात रखना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि कोई इंटरप्शन ना करे, तब तक मैं 2 पॉइंट अपनी पूरे करता हूं। पहली बात तो ये है कि जब हम जैसे लोग जो समाज में काम करते हैं और रहनुमाई करने का भी काम करते हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे हमारे जो हमें चाहते हैं। 1000 आपके फॉलोअर हैं, लेकिन आप अपनी बात को रखिए ना जरा। तो 1 लाख आपके फॉलोअर होंगे, आप अपनी बात को रखिए। ठीक है। तो अगर मुरादाबाद में ऐसी घटनाएं होती हैं या डॉक्टर्स पे जहां पे हमले हुए, डॉक्टर्स के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कबूल करनी चाहिए और कौम की तरफ से, और जो ऐसे नाअहल चंद नामुराद लोग हैं जो डॉक्टर्स को नहीं समझ पा रहे, उनको रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। मौलाना साद कौन सी मुराद है? मौलाना साद कौन सी मुराद है? जो 14 दिन के क्वारंटाइन में गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। वो 14 दिन का क्वारंटाइन तो पूरा हो गया होगा ना? पहली बात देखिए, मैं आपने भी बोला मेरी बहस में आकर डिबेट की वो 14 दिन के क्वारंटाइन में गए थे, लेकिन आप वो 14 दिन पूरे हो गए कि नहीं हुए? डिबेट की उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो बिल्कुल सेंसिबल सवाल पूछ रहा हूं। सब डिबेट की उम्मीद कर रहा हूं। मैं तो बिल्कुल सभ्य सवाल पूछ रहा हूं। प्लीज मैंने तो आपसे बिल्कुल तमीज के दायरे में पूछा। से डिबेट करें। मैं अभी एक पॉइंट अपना कंप्लीट किया हूं। अगर मैं इतनी ह्यूमिलिटी दिखा रहा हूं एक्सेप्ट करने के लिए और मैं डॉक्टर्स को सॉरी कह रहा हूं कौम की तरफ से, तो आप जरा ह्यूमिलिटी को बरकरार रखिए। दूसरी पॉइंट मेरी कंप्लीट होने दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे लिए कि आप उनको सॉरी कह रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए बड़ा एहसान है, तो सबको शांत हो जाना चाहिए। मैंने तो मौलाना साहब पे सवाल पूछा, डॉक्टर्स को तो सबसे ज्यादा मुश्किल जमात ने डाला है ना, उन्होंने तो शॉर्ट्स भी करा उनपे। सुनिए ना आप तो चाह रहे हैं कि नहीं चाहते, यही मसला है आपका अमीश जी। नहीं, मेरा मसला कुछ नहीं है। मेरा मसला तो इतना है कि मौलाना साहब कहां पर है बता दीजिए। मेरा मसला तो इतना है। और अगर 14 दिन की क्वारंटाइन थी तो वो 14 दिन अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, ये बता दीजिए। देखिए मेरे लिए मौलाना साद कहां है या उनके अकाउंट में क्या पैसा आता है, उससे ज्यादा चिंताजनक यह है कि गरीब मजदूरों के अकाउंट में पैसा गया कि नहीं गया, और मजदूरों के पास कोई राशन बांटने के लिए आया या नहीं आया। वो क्यों भूख की वजह से सूरत के गलियों पे और सड़कों पे निकल जाते हैं, वो क्यों भूख की वजह से बांद्रा स्टेशन पे जमा हो जाते हैं, वो क्यों भूख की वजह से दिल्ली के ब्रिज पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। वो बिहार के मजदूर, वो उत्तर भारतीय मजदूर, वो जो है क्या है बंगाल के रहने वाला मजदूर क्यों तड़प के निकलता है, पैसे निकलवा के क्यों नहीं दे रहे इन सबको? की शिद्दत की वजह से वो परेशान होते हुए सड़कों पे निकलने को मजबूर होता है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं अपने देश के गरीबों की फिक्र करता हूं। मौलाना साहब की खबर से भाग रहे हो। मौलाना साहब 14 दिन की क्वारंटाइन के बाद क्यों नहीं पुलिस के सामने आए, उससे भाग रहे हो। मौलाना को पकड़ के लाइए, आप जो है किसी मौलाना को पकड़ के लाइए ये सब बात करने के लिए। फालतू के बकवास डिबेट करने से अच्छा ठीक है तो मत आया करिए, मना कर दिया करिए, मना कर दिया करिए। देश के बड़े मुद्दे जो हैं, देश के बड़ा मुद्दा है ये, देश का बड़ा मुद्दा है जमात जिसने कोरोना फैलाया इस देश के अंदर। बड़ा मुद्दा है देश का, भाग रहे हो आप। बड़ा मुद्दा है देश का, बड़ा मुद्दा, भाग रहे हो आप। पैसा कहां से आया जमात को बताना पड़ेगा। ये पैसा कहां से आया, कौन दे रहा था ये पैसा, किस चीज को फैलाने का पैसा मिला? सुधांशु त्रिवेदी, हमारे यहाँ देश में कितनी अरे एक सेकंड, डॉक्टर ना बनो आप, शांत रहो आप, सुनिए, शांत रहो। शोएब जमाई ने बड़े नाटकीय अंदाज में यह सिद्ध करने का प्रयास किया। अरे नाटक भी बढ़िया होता है सुधांशु त्रिवेदी, ये तो नाटक से भी खराब था। नहीं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप जिस जमात का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कितने मजदूरों के लिए खाने की उसने व्यवस्था की है? देश में हजारों स्वयंसेवी संगठन लगे हुए हैं, और ये वाली क्राइसिस तो छोड़िए, आज तक किसी प्राकृतिक आपदा में तबलीगी जमात के आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कितने लोगों की मदद की है? कितनी बार टीवी पर देखा लोगों ने? गरीब मजदूरों के लिए कितना काम करते हैं वनवासी क्षेत्रों में, कितना काम करते हैं दलित बस्तियों में। इसीलिए ये बचने का तरीका है।
हकीकत पे पर्दा डालने का तरीका है। अभी जो रिजवान अहमद कह रहे थे, उनकी एक बात में बड़ा दम था। देखिए, किसी संगठन से कोई गलती हो जाए, हो जाती है, उसको ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे उन्होंने निहंग वाला उदाहरण दिया, गुरुद्वारे में जाके छुप गया, किसी सिख ने आके उसका समर्थन नहीं किया। साउथ कोरिया में एक चर्च में, जबकि चर्च की कोई गलती नहीं थी, एक कोरोना पॉजिटिव महिला आ गई, 1200 से अधिक लोगों को उसकी वजह से कोरोना हो गया, चर्च के असेंबली की वजह से। चर्च ने बाकायदा माफी मांगी कि हमारी गलती नहीं थी, पर हम क्षमा मांगते हैं कि हमारे यहाँ की गैदरिंग की वजह से यह समस्या हुई। मगर तबलीगी जमात ने माफी मांगना तो छोड़िए, चोरी ऊपर से सीना चोरी। अचानक तबलीगी जमात सारे के सारे मुस्लिमों का प्रतिनिधि हो गए। अरे भाई, राम रहीम के डेरे के ऊपर गोलियां चली, 70 आदमी मारा गया, किसी ने नहीं कहा ये तो हिंदू समाज पे हमला है। रामपाल के आश्रम में पुलिस घुस गई, किसी ने नहीं कहा हिंदू समाज पे हमला है। और तबलीगी जमात को ज्यादातर मुसलमान अपना नहीं मानते। तबलीगी जमात के खिलाफ फतवे अवेलेबल है कि उन्होंने इस्लाम की हुक्मदुली की है। काबा जो सबसे आली मुकाम है, वहां पे जियारत बंद, और तबलीगी जमात में चल रहा है मामला। इनके खिलाफ तो फतवा जारी होना चाहिए कि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया। उसके बावजूद शोएब जमाई जैसे लोग, तमाम लोग कूद पड़ते हैं बीच में उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन करने के लिए, और फिर अचानक इनको नजर आने लगता है बांद्रा के मजदूर, तो वहां किसकी सरकार है? पूछिए सरकार से। पीडीएफ का लाभ नहीं मिल क्या रहा किया है उसने? उनको पीडीएफ, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना। जितने मजदूर आए थे, अरे सुनिए, बांद्रा के स्टेशन के ऊपर आए थे घर जाने के लिए, और झोला एक के बिहार में